अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे जी। तो मैं बनाने जा रही हूँ आज बकरे के पाए, मटन पाए या जिनको छोटे पाए हम कहते हैं। तो सबसे पहले मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ। मैं आपके साथ डायरेक्ट रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जो जो चीज़ें यूज़ होनी है, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगी कि ये चीज़ें हैं मेरे पास और मैं ये डालने लगी हूँ। तो डायरेक्ट आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। जी मेरे पास देसी घी है, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया और देसी घी से ये पाए जो है ना और ही ज़्यादा डिलीशियस और मज़े के बन जाएँगे। प्याज से 2 तो मैंने काट लिए थे, रफली चॉप कर लिए थे, इनको मैंने ऐड कर दिया है देसी घी में और मैं इनको अच्छे से ब्राउन कर लूँगी। मसाला इसी तरह बनाएँगे जिस तरह हम नॉर्मल जो है हांडी का मसाला बनाते हैं, लेकिन प्लीज़ आपने जो है ना मसाला भूनने के लिए तरीका फुल नोट करना है क्योंकि सारा काम ही मसाले का होता है हांडी में। अगर आपका मसाला अच्छा बना हुआ है तो आपका टेस्ट जो है वो ज़बरदस्त हो जाएगा। आपने जो चीज़ें मैं बता रही हूँ जिस तरह मैं बता रही हूँ कि स्टेप बाय स्टेप उसी स्टेप से अगर फॉलो करके बनाएँगे ना, एक तो डिलीशियस बनेगी और दूसरा बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो इसकी वो जो खुशबू होती है ना वो पूरे घर में फैल जाएगी पाई की। इतनी अच्छी इसकी स्मेल होगी और ये बहुत मज़े के बनेंगे। तो मैंने जो है वो लाइट से गोल्डन कर लिए थे प्याज़, उसके बाद मैंने इसमें सब्ज़ मिर्च और टमाटर ऐड कर दिया था और टमाटरों को मैंने जो है ना बिल्कुल जो है ना हल्का-सा वो हीट अप किया तो थोड़ा-सा वो उन्होंने अपना पानी छोड़ दिया था, तो इस लेवल पे आके ना मैंने जिस प्लेट में टमाटर थे और सब्ज़ मिर्च थी वो इसी प्लेट में मैंने एक वो भर के ना मैंने पानी का डाल दिया और इसके बाद मैंने ना इसमें ना इसकी ग्रेवी हमने बनानी स्टार्ट कर देनी है और इसको बहुत अच्छे से हमने भूनना है और इसके साथ ही हमने ना साथ-साथ हमने ना इसके मसाले भी ऐड करते जाना है। जो मसाले यूज़ होंगे तो जी देखें यहाँ तक जो है ना देखें इसके अभी मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया लेकिन इसके जो मसाले की शक्ल है वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी और हाफ़ टी स्पून जो है वो मैंने इसमें हल्दी ऐड कर दी थी। हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया था, इसका कलर देख लें। ये वो दूसरे चिली पाउडर नहीं है, आम वो जो है ना बहुत रेड रेड होता है। तो ये जो है ना इसमें जो है ना आपको अदरक का पाउडर, लहसुन का पाउडर और ज़ीरा पाउडर जो है ना वो सारे पाउडर्स मिक्स हैं, इसलिए इसका चिली पाउडर का कलर ऐसा है। तो ये मैंने स्पेशल खुद बनवाया हुआ है, लेकिन मैंने बनवाया बाज़ार से ही है। और इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून जो है वो मैंने काली मिर्च ऐड कर दी थी। अब हमने इसकी ना भुनाई अच्छे से कर लेनी है। ये देखिए जी कलर कितना प्यारा आ गया। अच्छा इसकी ना भुनाई करके ना हमने ये नहीं देखना कि वो प्याज़ जो है ना बहुत ज़्यादा घुल जाएँ तो मिक्स हो जाएँ तो तब हम ऐड करेंगे। क्योंकि हमने पाई बनाने हैं तो पाई जब हम इसमें डालेंगे ना और हम कुकर लगाएँगे तो ये हर चीज़ गल के ना मिक्स हो जाएगी। कोई भी चीज़ अलग-अलग से नज़र नहीं आएगी कि वो जैसे कहते हैं कि टमाटर आँखें निकाल रहे हैं या प्याज़ आँखें निकाल रहे हैं, सब्ज़ मिर्चें गुस्से में हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हर चीज़ जो है ना वो एक मुनासिब क्वांटिटी में जो डाली गई है, वो बिल्कुल जो है ना वो मिक्स अप हो जाएगी पाई के साथ। जी, तो इस लेवल पे आके आपने इसमें अदरक और लहसुन डालना है। अदरक और लहसुन हमने इस लेवल पे आके क्यों डालना है क्योंकि इस लेवल पे अगर हम आके डालेंगे ना तो इसकी खुशबू बहुत प्यारी आएगी। अगर मसाले में हम डाल देते ना तो उसका क्या होना था कि उसकी खुशबू नहीं उठनी थी। एक मज़ेदार जो हांडी का टेस्ट होता है ना वो वाला टेस्ट नहीं इसका आना था। तो आपने इसको हल्का-हल्का हिला लेना है और इसको हिलाने के बाद ना कम से कम मैंने ना इसमें ना 2 लीटर पानी ऐड कर दिया था। इसको अच्छे से हिला के आपने मिक्स कर लेना और ये देखें जी मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। पानी ऐड करके ना आपने ना इसको इस बात का ध्यान रखना है ये अगर आप जब आप पानी डाल रहे हैं ना तो ये जो पाए है ना बिल्कुल इसके अंदर डूब जाए। इतना आपने करना है ताकि हमने इनको बहुत अच्छे से गलाना है और ये जो है ना ताकि बोटी जो जब तोड़ें तो वो बिल्कुल आराम से अलग हो जाए हड्डी के साथ से। तो अभी मैंने ये पाए सही इसमें डिप नहीं हुए थे तो मैंने इसमें और पानी ऐड किया था ताकि ये अच्छे से डिप हो जाएँ। ये देखें बिल्कुल अच्छे से डिप हो गए थे। इस तरह का आपने इनको डिप करना, डिप करके तब आपने जो है ना वो इसका जो प्रेशर कुकर है वो हमने इसका लिड जो है वो लगाना है और कम से कम ये मैंने 1.5 घंटा पकाए थे। 1.5 घंटा मैंने इनको चूल्हे पर रखे रखा था और उसके बाद जो है ना वो मैंने इसका लिड रिमूव किया था और ये मैंने इसको लिड लगा के ना मैंने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया था और पूरे 1.5 घंटे के बाद मैंने जो है ना इनको चेक किया था और ये बहुत अच्छे से गल चुके हुए थे।
डेढ़ घंटे के बाद ये देखें जी मैंने इसका लिड रिमूव कर लिया और ये देखें मेरे पाए बन के बिल्कुल रेडी हो चुके थे और ये बहुत ज़्यादा मज़े का बहुत ज़्यादा डिलीशियस बने थे। आपने ये रेसिपी जो है ना वो बनानी है, ट्राई करनी है और मेरे साथ शेयर ज़रूर करना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अब बहुत ज़्यादा आसान तरीके से घर के मसालों से मैंने बनाए हैं और ये बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने थे और देखें लुक वाइज़ जो है ना शक्ल भी इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। इसके साथ अगर जो है ना साथ-साथ मेरी वीडियो देखते हैं, ऐसा करें कि मेरे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और एक प्यारा-सा कमेंट करके बताएँ कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। जी, तो मैं आपके साथ इसके फाइनल लुक ये शेयर कर रही हूँ।